आइए आज हम लोग रैपिड फायर राउंड में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। 345 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में, यानी पटना वाला एरिया में। पटना वाला एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य किसके मदद से गद्दी पे बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मदद से गद्दी पर बैठा। कौटिल्य के मदद से किसको हराकर? तो धनानंद को हराकर। धनानंद कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी प्राप्त किया कौटिल्य के मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पुत्री कर्नेलिया से विवाह किया। कर्नेलिया से विवाह किया तथा दहेज स्वरूप काबुल, कंधार, मकराना तथा हेरात को प्राप्त किया। हेरात को प्राप्त किया। 303 ईसा पूर्व में 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात को पहली बार जीता। गुजरात को जीतने वाला प्रथम शासक बना। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र को पहली बार जीता। 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की और जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ तथा पोता अशोक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक हुआ।